अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे और अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। हर परेशानी और दुख में अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला आपको फ्रॉड करने वाले लोगों से भी महफूज रखे। यूनान वीज़ा से चंद बातें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इन बातों से फ़ायदा होगा और आप अपने नुकसान करने से बच जाएंगे। कल की वीडियो में आपको बताया था कि यूनान अपॉइंटमेंट के हवाले से अगर कोई बंदा आपको अक्टूबर की अपॉइंटमेंट देता है तो आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि फ़ेक अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो आपके लिए ख़तरा बन सकती हैं, आपके वीज़े को रिजेक्ट कर सकती हैं, आपकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर सकती हैं, आपके लिए परेशानी का सबब बनेंगे। आज एम्बेसी में माशाल्लाह मेरी एक दोस्त थे, भाई थे, कह लें साथी थे, उनका भी वीज़ा लगा और वो भी हमारे राब्ते में थे। माशाल्लाह उन्होंने अच्छे अल्फाज में याद किया। अल्लाह पाक उनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए। जब आप किसी का साथ देते हैं और सामने वाला आपको अच्छे, क्योंकि हमारा और आपका अल्फाज का ही तो रिश्ता है और तो कितना लंबा चौड़ा रिश्ता नहीं है, तो जब अच्छे अल्फाज से याद करता है तो आपको अच्छा लगता है। उनका वीज़ा लगा, माशाल्लाह राब्ते में थे, अल्लाह पाक ने उन पर करम कर दिया और उनका वीज़ा लग गया। आज अच्छे लफ्ज़ों से उन्होंने याद किया, दुआएं दी। अल्लाह पाक उनकी दुआएं हमारे हक़ में भी कबूल फरमाए और हमारी दुआएं उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। दो तीन चीज़ें जो सामने आई हैं, एक तो ये चीज़ समझ में आई है कि इस वक्त फ़्रॉड भी अपने अरूज पर है। ठीक है, जब जहाँ काम होता है वहाँ फ़्रॉड भी होता है। एक तो अपॉइंटमेंट के हवाले से भी काफ़ी फ़्रॉड हो रहे हैं कि लोग किसी की ही अपॉइंटमेंट से नाम डिलीट करके आपको दे रहे हैं, लेकिन उनको ये इल्म नहीं है कि जब आप एम्बेसी जाएंगे तो वहाँ डाटा टैली किया जाएगा, तो आपका डाटा ना निकलने की सूरत में ज़िम्मेवारी आपको होगी, तकलीफ़ आपको होगी, नुकसान आपका होगा। उस बंदे ने तो पैसे ले लिए होंगे। दूसरा, क्योंकि आप लोगों की सबकी यही ख्वाहिश होती है कि हमारा काम जो है वो डन बेस के ऊपर होना चाहिए, डन बेस पे हमारा वीज़ा लगे, हमें 1 रुपया भी ना देना पड़े और हमारा काम हो जाए, हमें मेडिकल के लिए भी ना जाना पड़े, हमें इंटरव्यू भी ना देना पड़े, हम घर बैठे रहें और हमारा वीज़ा लग जाए। जितने भी पैसे इसके लिए लगते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। जब आवाम की ये डिमांड होती है तो इस तरह दो नंबरी करने वाले भी इसी तरह ही पैदा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाईजान हमारा अंदर एम्बेसी में बड़ा लंबा चौड़ा हाथ है, कुछ 7-8 फुट का उनका मेरा ख्याल है हाथ होता है एम्बेसी के अंदर, जो बाहर से ही अंदर पहुंच जाता है। तो इतना लंबा उनका हाथ है। वो कहते हैं जी हमारा अंदर हाथ है, अंदर पूरी सेटिंग है जी, हम जो है ना बगैर इंटरव्यू के बगैर मेडिकल के आपका वीज़ा लगवा देंगे, कोई मसला नहीं है, आप हमें मेडिकल की फ़ीस दे दीजिएगा, हम डायरेक्ट ही एम्बेसी से मेडिकल से आपकी पास रिपोर्ट ले लेंगे। ये बात जहन में बैठा लें, यूनान वर्क परमिट वीज़ा बग़ैर मेडिकल के बग़ैर इंटरव्यू के अगर आपको कोई लगवा के देता है, आपको कहता है मैं लगवा दूंगा, तो वो 100% नहीं 200% आपके साथ फ़्रॉड कर रहा है। इसमें ज़र्रा बराबर भी शक करने वाली कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात क्लियर रख लें। एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस ये है कि आपका पहले अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट के ऊपर आप मेडिकल कराएंगे, मेडिकल की रिपोर्ट आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन मिलेगी, वहाँ से रिपोर्ट लेके बंद उसी तरह आप जो है एम्बेसी जाएंगे और वहाँ जाके इंटरव्यू देंगे। इसके अपोजिट अगर आपको बंदा कहता है तो वो आपके साथ फ्रॉड करेगा, दगा करेगा और ये केस हमारे सामने आया है। केस ऐसे होता है कि किसी बंदे ने किसी से बात की है कि हम आपको डन बेस पे वीज़ा लगवा के देंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ेगा, आपका वीज़ा लग जाएगा। अब जनाब ये लोग जैली 2 नंबर स्टिकर बनवा के पासपोर्ट के ऊपर लगवाते हैं, आपको पिक्चर सेंड करते हैं कि भाई आपका वीज़ा लग गया है, आके आप अपना पासपोर्ट हमसे ले जाएं, पैसों का बंदोबस्त आप हमारे अकाउंट में शिफ्ट कर दें। क्योंकि उनकी बात ही यही होती है कि वीज़े की फ़ोटो आपको दिखाएंगे, आप बस अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला, बंदा खुश हो जाता है, भाई वीज़ा लग गया, डालो पैसे जल्दी जल्दी जेंट के अकाउंट में। जनाब आप उसके अकाउंट में पैसे डालते हैं और बाद में जब पासपोर्ट, पहले तो बाज़ दफ़ा तो वो पासपोर्ट भी नहीं मिलता और बाज़ दफ़ा अगर आपको पासपोर्ट मिल जाए, जैसे ही पासपोर्ट आपके हाथ में आता है और थोड़ी सी तफ्तीश शुरू होती है तो बंदा तो गायब हो चुका होता है और आपके हाथ में सिर्फ पासपोर्ट ही रह जाता है, क्योंकि वीज़ा तो वो 2 नंबर स्टिकर होता है। तो इसलिए आप लोगों से इल्तिजा है कि थोड़ी सी आंखें खोलें, होश के ना हलने। एक प्रोसेस है ना, आप कोई बंदा अगर आपको कहता है कि भाई हम आपको खाना पका देंगे बगैर आग के, बगैर पानी के, बगैर किसी चीज़ के पक जाएगा, तो कैसे पकेगा भाई? खाना पकाने के लिए कम से कम हीट की तो ज़रूरत है ना, चाहे वो किसी ज़रिए से भी आप करें, उसको स्टीम करें, उसको जो भी करें, तलें मलें जो भी करें, हर उसको हीट की ज़रूरत है। तो जब आप हीट नहीं देंगे तो कैसे खाना पकेगा? तो एम्बेसी का भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से अगर आप नहीं गुजरेंगे
तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। कोशिश ये किया करें किसी अच्छे बंदे से, किसी ऐसे बंदे से बात करें कि जो आपका जानने वाला हो। भाई ये लोग ऐसे फ्रॉडी हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ भी फ्रॉड होता है, हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ है। हमें भी मीठी मीठी बातों में लगा के बस जी मौलवी साहब बस जी कोई गल ही ना करो, तुसी साडे सिर मत्थे ते तुहाडी केड़ी गल है, तुसी जिस तरह कहोगे उस तरह होगा, पैसे ले लिए हैं, अब ना पैसे ना वीज़ा ना काम ना कुछ ना कश। तो आप ये खुद सोचें कि हमारे साथ भी फ्रॉड हो रहा है, तो आप लोगों के साथ भी वो यकीनन फ्रॉड करते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अपॉइंटमेंट के सिलसिले में अगर आप खुद बुक कर सकते हैं तो खुद करें, अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी पेटेंट बंदे का इंतखाब करें जिसका कोई नड़ी डटा हो, जिसका कोई हो कि वो भागने वाला ना हो। अगर 2 नंबर हो तो कल को आप उससे पूछ सकें, आप उससे बात कर सकें। आपको उस बंदे की तलाश करनी चाहिए। और वीज़ा के मामले में कभी भी इतनी आसानी से किसी के ऊपर भरोसा ना करें। पासपोर्ट आप खुद अपना जाके खुद जमा करवाएं, खुद रिसीव करें। ये जो लोग होते हैं ना कि आप पासपोर्ट दे दें मैं एम्बेसी में, वो भी फ्रॉड करते हैं। भाई अपना पासपोर्ट जब आप एम्बेसी के प्रोसेस से खुद गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका काम ओरिजिनल है। जब आप 2 नंबर करेंगे तो फिर आपको, अब देखें बाज़ बंदे ये कहते हैं कि हमने जो भाई वीज़ा कैसे 2 नंबर हो सकता है, हमने तो एम्बेसी से वीज़ा लिया है। भाई होता ये है कि ये बंदे मिल मिलाप करके खुद एम्बेसी के अंदर चले जाते हैं, दरवाजे के रास्ते आपको एम्बेसी के बाहर बुला लेते हैं, अंदर से आपका पासपोर्ट लेके आते हैं, उसके नंबर 2 नंबर स्टिकर लगाते हैं। आपको क्या पता है, आपको तो जब यूनान एम्बेसी से अंदर से बंदा आता नजर आएगा तो आप कहेंगे बल्ले बल्ले बल्ले, हमारे एजेंट की तोड़ अंदर तक हाथ है, बहुत लंबा हाथ है उसका, इतना लंबा हाथ है, खुद अंदर गया है, मुझे लेके भी नहीं गया और वो पासपोर्ट लेके आया। और उस पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा लगा होता है वो 2 नंबर स्टिकर होता है। जैसे ही आपके हाथों में आता है, आप प्रोटेक्टर के लिए ये आगे बढ़ते हैं तो आंखें आपकी खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई वीज़ा तो होता नहीं है, क्योंकि वो 2 नंबर सारा प्रोसेस होता है। और 2 नंबर केस के ऊपर में अगर आप एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं और फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पैसे दे के भी आप निकल आते हैं और यहाँ ग्रीस में आके पकड़े जाते हैं, तो नुकसान किसका होगा, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए परेशानी बनेगी। तो बराए करम हर वक्त यही रेट लगाना ना कि हमें बस ये चाहिए वो चाहिए। डन बेस में भी फ्रॉड है, वैसे भी फ्रॉड है। पाकिस्तान में अगर मैं तो जो अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा किया है ना, 100 बंदा है ना तो 99.5 बंदे फ्रॉड करते हैं पाकिस्तान में। भाई इतना फ्रॉड है, हम तो खुद हैरान है, हमें भी दगा लगा गए, हम मछली लगा के जनाब वो बस ऐसे किया है उन्होंने कि बस जी आपका काम 1 दिन में हो जाना, 2 दिन में हो जाना, पैसे लेके भाग गए हैं। बस अल्लाह पाक की ज़ात ही है, उनको भी हिदायत दे और अल्लाह हमें भी हिदायत दे और अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे। सोच समझ कर कदम उठाएं। हम आपके फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं, वक्ती तौर पर आपको गुस्सा भी आएगा, भाई नहीं नहीं मेरा एजेंट बहुत अच्छा है, तो आप थोड़ी सी कोशिश करें, स्ट्रगल करें, आंखें खोल के इसके ऊपर तवज्जो करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर किस्म की परेशानी, दुख, फ़रेब, फ़राड से महफूज रखे और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपका वीज़ा लग जाए और अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात रखे। आज जो बच्चे का वीज़ा लगा है वो तो बता रहा था कि जब वो वहाँ था तो तकरीबन 5-6 वीज़े उस वक्त भी लग चुके थे। तो अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाएगा, क्योंकि आज बंदे ज़्यादा थे, उन्होंने कल वाले बंदे जो पहली वाले बंदे थे उनको भी डील करना था, वो 31 वाले। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएगा और अल्लाह आपके ऊपर भी करम फरमाएगा। सोच समझ कर फ़ैसला करें, सोच समझ कर कदम उठाएँ, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।